शब्बीर, कर लिया तुमने सारा काम? काम के बाद थक कर आराम करते हुए शब्बीर को एक आवाज ने चौंका दिया। जी साहब, शब्बीर ने उस शख्स को जवाब दिया। ये शख्स उस फैक्ट्री का मालिक था जहां शब्बीर काम करता था। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, एक ऑर्डर आया है, तुम गोदाम से सारी बोरियां निकाल लो और वहां डिलीवरी दे आओ। शब्बीर उस फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर था। अच्छा साहब, ठीक है, मगर मेरे साथ कौन आएगा? क्या मतलब कौन आएगा? फैक्ट्री मालिक उससे पूछता है। साहब, वो बोरियां बहुत भारी हैं, मैं वो अकेले नहीं उठा सकता। आपको किसी न किसी को तो उनको उठाने के लिए मेरे साथ भेजना होगा। मैं किसी को नहीं भेज रहा हूं, ये बोरियां तुम्हें ही उठाना होगी। फैक्ट्री मालिक जरा सख्ती से शब्बीर को जवाब देता है और वहां से चल देता है। तुम्हें नहीं लगता वो ठीक कह रहा था? इतनी भारी बोरियां हैं, वो अकेला कैसे उठाएगा? इस शख्स की बीवी उसको एहसास दिलाने की कोशिश करती है। फैक्ट्री मालिक, उठा लेगा, मैं अच्छे से जानता हूं, इन्हें ये सब काम करने की आदत होती है, हमारे सामने नखरे होते हैं। तुम आओ, हम घर चलते हैं। उसकी बीवी, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। कई दिन गुजर जाने के बाद एक दिन फिर से एक डिलीवरी आती है जो अर्जेंट पहुंचाना बहुत जरूरी थी, मगर उस वक्त सब वर्कर्स घर के लिए निकल गए थे क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो गया था और वहां कोई न था। एमर, फैक्ट्री मालिक जो कि किसी को ढूंढ रहा था कि कोई ये डिलीवरी पहुंचा सके, तो उसे शब्बीर मिल जाता है। अरे शब्बीर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम्हारा सब काम हो गया। शब्बीर, जी साहब, मैं बस घर ही जा रहा हूं। तुम घर नहीं जाओगे, बल्कि एक अर्जेंट डिलीवरी है जो तुमको पहुंचानी है। शब्बीर, और साहब 6 बज चुके हैं पहले ही और मेरा काम 5 बजे तक होता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे घर भी जाना है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं दूंगा। तुम्हें ये सारा सामान पहुंचाना होगा, वरना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। आखिरकार शब्बीर को उसकी बात मानना ही पड़ती है और वो सामान ट्रक पर लाद कर ले जाता है। एक दिन शब्बीर फैक्ट्री नहीं आता क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। वो अपने मालिक को फोन करके बताता है कि साहब, मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है और भारी सामान उठाने से मना किया है, इसलिए मैं 1 माह तक काम पर नहीं आऊंगा। आप प्लीज 1 माह तक मेरा इंतजार कर लेना और मेरी जगह किसी और को काम पर न रखना। अहमद, अच्छा ठीक है, नहीं रखता मैं किसी और को, लेकिन तुम्हें इसकी मैं कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। ड्राइवर, साहब, मैं तनख्वाह नहीं मांग रहा, आप मुझे कुछ पैसे उधार समझकर ही दे दे, बाद में मैं आपको अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है बगैर काम के पैसे देने के लिए। ये कहकर अहमद फोन बंद कर देता है। इनको पैसे दे दो, सब कुछ मैं इनको लुटाने के लिए कमाता हूं ना। उस वक्त अहमद घर पे मौजूद था। अहमद की बीवी पास ही बैठी सब सुन रही थी। जब हमारे पास सब है, अल्लाह ने हमें इतना कुछ दे रखा है, तो किसी गरीब की मदद करने से हमारा क्या चला जाएगा? अरे तुम नहीं जानती, इनको बहाने करते हैं, ये सब बहाने हैं हमसे पैसे निकलवाने के लिए। तुम इनको छोड़ो और आज कहीं बाहर खाने चलते हैं। 15 दिन बाद शब्बीर अहमद के दफ्तर में दाखिल होता है। हो गया तुम्हारा महीना? उसे देखते ही अहमद तंजिया अंदाज में सवाल करता है। अरे नहीं सर, अभी तो बस 15 दिन हुए थे, मैं ठीक महसूस कर रहा था तो मैं दोबारा काम पर आ गया, लेकिन अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी और को काम पे रख लिया है। शब्बीर, क्या साहब, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दोबारा काम पर रख लेंगे जब मैं आऊंगा, और आप किसी को काम पर नहीं रखेंगे। अहमद, हाँ मुझे याद है, और अब मैंने अपना इरादा बदल लिया, इसलिए अब तुम जाओ और आइंदा काम पर मत आना। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है। हेलो, हाँ बोलो। सर, वो हमारा जो ट्रक इलेक्ट्रॉनिक से सामान लेके जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और ट्रक एक खाई में गिर गया है और हमारा करोड़ों का सामान तबाह हो गया है। क्या? दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज से अहमद खुद को संभाल नहीं पाता और उसे हार्ट अटैक हो जाता है। शब्बीर ये सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से भागकर अहमद को उठाकर अस्पताल ले जाता है। वक्त पर अस्पताल ले जाने की वजह से अहमद की जान बच जाती है। जब अहमद को होश आता है तो अपनी बीवी से पूछता है कि उसे अस्पताल कौन लाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके इतने बुरे सलूक की वजह से शब्बीर तो उसे अस्पताल नहीं ला सकता, बल्कि वो तो उसे वहां मरने के लिए छोड़ गया होगा। अहमद की बीवी, शुक्र करें आपका वो लेबर वहां मौजूद था, वो ही आपको अस्पताल लेकर आया है, अगर वो ना होता तो ना जाने क्या होता।
क्या शब्बीर मुझे अस्पताल लाया? अहमर को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर अब उसे अपने रवैये पर अफसोस था जो उसने शब्बीर के साथ रखा। मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद अहमर शब्बीर के घर उससे माफी मांगने जाता है और उसे वो रकम भी अदा करता है जो कि शब्बीर ने उसके दफ्तर में एक्स्ट्रा काम किया था। शब्बीर, कोई बात नहीं सर, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है मेरे लिए। अहमर उसको दोबारा से ऑफिस आने के लिए कहता है, जिसे शब्बीर खुश दिली से मान लेता है।